जय माता दी। मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट ऑफ वुमन बिजनेस, वास्तु इंटीरियर भी देखती हूँ और मोटिवेशनल भी। दोस्तों, मैं आपको अभी तक उन वास्तु दोषों के बारे में बता रही थी जो कि प्रमुख कारण बनते हैं आपके घर में बीमारियों के लिए या स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए। और इसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि ईशान कोण का जो टॉयलेट है, यानी ईशान कोण का जो शौचालय है, या फिर ईशान कोण का जो रसोई है, जो किचन है, वो किस प्रकार आपको प्रभावित करता है। और इसी के अंतर्गत आज मैं आपको बताऊंगी कि आग्नेय कोण में अगर आपका शौचालय बना हुआ है तो वो आपको कैसे प्रभावित करता है। क्योंकि दोस्तों, ये जानना बेहद आवश्यक है कि दोष कहाँ पे हैं, क्योंकि दोष पता चल गया तो उसकी रेमेडीज़ करना मुश्किल नहीं होता। सबसे पहले हमें बीमारी की नब्ज़ को पकड़ना ज़रूरी होता है, फिर जो समाधान होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित है, आग्नेय कोण यानी कि अग्नि तत्व प्रधान दिशा, जहाँ पे अग्नि की प्रधानता है। अब जहाँ पे अग्नि की प्रधानता है वहाँ पे अगर हम जल तत्व को प्लेस करते हैं, अगर हम वहाँ पे शौचालय बनाते हैं, तो आप खुद सोचिए कि वो क्या साथ में कभी रह सकते हैं? कभी भी जल और अग्नि को साथ में रखा जा सकता है? दोस्तों, कभी नहीं। ये कभी साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि ये एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं। ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और ये साथ में रह ही नहीं सकते। तो जिस भी घर में आग्नेय कोण में शौचालय बना होता है, उस घर में कई तरह की परेशानियाँ आती हैं। जैसे कि जिस भी घर में आग्नेय कोण में शौचालय बना होता है, वहाँ पे सबसे पहले हार्ट से संबंधित समस्याएं ज़रूर होती हैं। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम उस घर में अवश्य होती है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम उस घर में ज़रूर होती है। आँखों से रिलेटेड जो समस्याएँ होती हैं वो भी ज़रूर होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिस भी घर में आग्नेय कोण में शौचालय बना होता है, वहाँ पे छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। आपस में प्रेम होता है और साथ में बैठे किसी मुद्दे को लेकर साथ में बैठे कि चर्चा करेंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे, लेकिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा होते होते वो छोटा सा मुद्दा, वो एक साधारण सा मुद्दा जो आप किसी ख़ास विषय पर अपनी चर्चा करने के लिए अपने स्वजनों के साथ बैठते हैं, वो एक बहस में बदल जाता है, वो एक लड़ाई में तब्दील हो जाता है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। प्रेम होने के बाद भी छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, निरंतर चलती रहती हैं। एक तनातनी का माहौल रहता है, एक मन मुटाव सा हमेशा मन में बना रहता है जिस भी घर में ईशान कोण आग्नेय कोण में शौचालय होता है। दोस्तों, एक और बड़ी समस्या आती है जिस भी घर में आग्नेय कोण में शौचालय होता है, और वो है कोर्ट केस, कचहरी, मुकदमा। इससे संबंधित प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कभी न कभी ज़रूर आती है जिस भी घर में आग्नेय कोण में शौचालय बना होता है। बच्चों के बिगड़ने की संभावना यहाँ पे होती है। इसके अलावा चोरी से संबंधित समस्याएं भी यहाँ पे हो सकती हैं जहाँ पे आग्नेय कोण में शौचालय है। पड़ोसियों से बड़ी मुश्किल से बनती है आपकी। कई बार ऐसा होता है कि आप भी अच्छे हैं, पड़ोसी भी अच्छे हैं, लेकिन किसी न किसी बात पे खटास बनी रहती है, एक मन मुटाव अंदर अंदर बना रहता है। आप ऊपर से कितना भी अच्छा दिखा लें, बट एक अंदर से जो एक खटास की जो भावना होती है वो रहती है, कहीं ना कहीं। अगर आपकी समझदारी है, आप निभा लें, वो अलग बात है, लेकिन मन मुटाव रहता है पड़ोसियों से। तो ये सारी समस्याएं होती हैं जिस घर में आग्नेय कोण में शौचालय होता है। दोस्तों, अगर हमें समस्या का पता चल जाए तो उसका निदान बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए मैं आपको आपके घर के जो वास्तु दोष हैं उनकी समस्याओं के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि ये जानना बेहद आवश्यक है। रेमेडीज़ हर चीज़ की होती है, हर समस्या की होती है। दोस्तों, कोई भी वास्तु विशेषज्ञ जो आपके शहर में है, आपके आसपास है, उसको बुला के अपने घर का निरीक्षण अवश्य कराएं। ये विज्ञान पर आधारित है। लोग इसको ज़्यादा, लोगों में जानकारी की कमी है वास्तु से रिलेटेड, और अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। तो इससे बचें और इसकी जो सत्यता है उसको जांचें। जैसा कि मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार ये पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है, तो इसलिए इस पर आप अमल ज़रूर करें, इसका ध्यान रखें। अगर आपको मेरे सलाह की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और या फिर कोई भी एक अच्छा वास्तु विशेषज्ञ जो आपके शहर में है, आप उसे अपने घर का निरीक्षण ज़रूर कराएं। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगी कि डॉक्टर को अगर आप अपनी बीमारी दिखाते हैं तो मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगे तो आपको फ़ायदा भी नहीं पहुँचेगा। कहने का तात्पर्य ये है, आप जो भी रेमेडीज़ करें उसको सही तरीके से और पूर्णतः करें। अगर आप रेमेडीज़ का सही तरीके से पालन नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा भी उसी अनुसार ही पहुँचाएगा। तो ये बेहद आवश्यक है कि आप
आपको जो भी आपका वास्तु विशेषज्ञ आपको सलाह देता है, आप उसका पालन अवश्य करें, तभी आपको फ़ायदा दिखेगा और अवश्य दिखेगा। दोस्तों, मेरा प्रयास यही है कि आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है वास्तु से रिलेटेड, वो अच्छी हो, कम से कम इतनी तो ज़रूर हो, ताकि आप अपने घर की जो कमियां हैं उन्हें जान सकें। तो अगर आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी भी नॉलेज बढ़ी है, तो आप मेरा जो चैनल है उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को मेरे, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।